दोस्तों, सितंबर महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों में जबरदस्त मुनाफा देने वाली दो ऐसी सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनकी खेती किसान भाई अगर इस सितंबर महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में इन दोनों ही सब्जियों से काफी जबरदस्त मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। काफी जबरदस्त उत्पादन आपको इन दोनों सब्जियों से मिलेगा। मंडी भावों के बारे में तो बिल्कुल भी आपको चिंता ही करने की जरूरत नहीं है, यानी कि काफी जबरदस्त मंडी भाव इन सब्जियों से आपको मिल जाएंगे। मिनिमम आप ये मानिए कि 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। कम से कम 30 से 40, 50 रुपए के मंडी भाव तो आराम से आपको मिल जाएंगे, और कुछ एक मंडियों में तो इसके मंडी भाव 60, 70, 80 रुपए तक भी आपको मिल सकते हैं। यानी कि काफी जबरदस्त मंडी भाव मिल जाएंगे और काफी अच्छा आपको उत्पादन मिल जाएगा। इस वजह से जबरदस्त कमाई आप इन दोनों सब्जियों की फसलों से कर सकते हैं, अगर सही समय पर आप इन दोनों सब्जियों को लगा देंगे। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और सही समय भी बताऊंगा, कब तक आपको इनकी बुआई करनी है। इसलिए पूरी जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो पूरा आपको वॉच करना है, ताकि पूरी जानकारियां आपको मिल सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अब मानसून ऑलमोस्ट विड्रॉल कंडीशन में है और काफ़ी जगहों पे बारिश वगैरह काफ़ी कम हो गई है और मानसून विदाई की तरफ है। जो किसान भाई अब सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं वो अब 2-5 दिन बाद में अपनी ज़मीन वगैरह की तैयारियां शुरू कर सकते हैं और सब्जियों की बुआई का कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान भाई कमेंट वगैरह कर रहे थे कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, रुक नहीं रही है, ज़मीन की तैयारियां कैसे करें। तो अब जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो आप अपनी ज़मीन की तैयारियां शुरू कर सकते हैं और सब्जियों की बुआई का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो अब जो किसान भाई सितंबर महीने में सब्जियां लगाना की सोच रहे हैं या लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जो काफ़ी अच्छे हमें मतलब मंडी भाव दे जाए, काफ़ी अच्छा उत्पादन दे जाए और अच्छा प्रॉफिट हमें उस सब्जी फसल से मिल जाए, तो इस समय पे किसान भाई ब्रोकली की खेती का चुनाव कर सकते हैं। ब्रोकली की खेती वैसे तो सितंबर के मध्य के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप टेम्परेचर वगैरह को थोड़ा सा ज़रूर देख लेना। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक जो किसान भाई ब्रोकली की खेती कर लेते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त उनको मंडी भाव इसके मिल जाते हैं। हालांकि ब्रोकली की खेती जो है उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, ज़्यादा किसान भाई इसको जो है फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं लगाते हैं। इस वजह से आप अगर इसको अक्टूबर माह में भी लगाते हैं तब भी आपको इसके मंडी भाव ठीक ठाक ही मिल जाते हैं। इसलिए आप इसकी खेती जो है सितंबर के मध्य से लेकर और उसके बाद में लगातार नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, फिलहाल आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए और 15-20 अक्टूबर के आसपास जो है आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। जिन किसान भाइयों ने इसकी नर्सरी डाल ली है तो आप इसका जो प्लांटेशन है वो या तो करें सितंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में करें। हालांकि बाकी आपने इसकी नर्सरी कब डाली है प्लांटेशन इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि 25 से 30 दिन से ज़्यादा हम नर्सरी को नहीं रख सकते। बाकी आप अपने हिसाब से जो है इसका कर सकते हैं, लेकिन सही समय की जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और उसके बाद में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो किसान भाई नर्सरी वगैरह नहीं डाली है वो अब आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। जिस समय पे आप इसका प्लांटेशन करेंगे बहुत ही काफ़ी शानदार अच्छा समय होगा, काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी और काफ़ी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मंडी भाव की बात करें तो देखिए, ब्रोकली के जो मंडी भाव हैं वो एवरेज जो मंडी भाव है ना वो 30 रुपए से लेकर और 50 रुपए तक के मंडी भाव तो आप कहीं भी किसी भी एरिया से हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मतलब इस तरह के जो मंडी भाव है मैं आपको ये मानता हूँ कि काफ़ी अच्छे मंडी भाव हैं। 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक जिस फसल के हमें मंडी भाव मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा उस फसल से निकाला जा सकता है। और अगर आप कोई ऐसी जगह पे हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे होटल वगैरह या रेस्टोरेंट वगैरह, मतलब ऐसे जगहों पर इसके जो मंडी भाव हैं वो 80, 90, 100 रुपए तक भी चले जाते हैं। मतलब कि मेट्रो सिटी या जो बड़े शहर हैं ऐसी मंडियां अगर आपके आसपास लगती हैं तो वहाँ पर इसके जो भाव हैं वो और भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं। लेकिन 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के मंडी भाव तो आराम से आपको मिल सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की, 1 एकड़ में ब्रोकली से कितना उत्पादन लिया जा सकता है। देखिए, ये एक फूल गोभी की कैटेगरी की फसल है। हालांकि फूल गोभी जितना उत्पादन आपको नहीं देगी, क्योंकि फूल का जो वजन है फूल गोभी का वो थोड़ा ज़्यादा बैठता है और ब्रोकली का जो वजन है फूल का वो थोड़ा सा कम बैठता है। इस वजह से इसका जो उत्पादन है वो कम से कम आप ये मानिए
कि 80-90 क्विंटल से लेकर और 125 क्विंटल तक जा सकता है। मैंने आपको कम से कम आपको इसका उत्पादन बताया है। हालांकि 100 क्विंटल उत्पादन अगर आप अच्छे खाद उर्वरक और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो आपको आराम से मिल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कम बता रहा हूं ताकि बाद में कोई किसान अगर पहली बार कर रहे हैं या ज़मीन उपयुक्त नहीं है या मौसम ठीक से नहीं बैठता, क्लाइमेट कंडीशन अनुकूल मतलब नहीं होती है फसल के, तो अगर थोड़ा डाउन भी रह जाए तो बाकी आप में से कोई किसान भाई ये कमेंट ना करे कि भाई उत्पादन आपने जितना बताया उतना नहीं मिला। तो मिनिमम आप 80 से लेकर और 125 क्विंटल तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करते हैं। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालें। खाद उर्वरकों की बात करें तो देखिए 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद तो आपको ब्रोकली की बुआई से पहले डालनी है। अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। उसके बाद में लगभग 50 से 60 केजी आप पर एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद डालें। 40 केजी इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए और 30 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर लीजिए। और एक कल्टीवेशन रोटावेटर से भी कर लेना ताकि गोबर की खाद जो आपने डाली है वो भी अच्छे से ज़मीन में मिक्स हो जाए और पूरे खाद उर्वरक जो आपने डाले हैं वो समान मात्रा में आपको डालने हैं। और उसके बाद में कल्टीवेटर या हेरो या फिर से रोटावेटर वगैरह चला के और मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना ले और खाद उर्वरकों को पूरी तरह से ज़मीन में मिक्स करके उसके बाद में 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए और बेड बना के बेड के ऊपर आपको प्लांटेशन करना है। प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन का डिस्टेंस जो है वो आप 45 सेंटीमीटर तक का भी रख सकते हैं, क्योंकि एक बेड पे आप 2 लाइनों में प्लांटेशन करेंगे। तो जो किसान भाई मतलब सिंपल विधि से खेती करें या बेड पे करें तो डिस्टेंस जो है वो आपको इसी तरह से रखना, इस हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन रख के उसके बाद में आप प्लांटेशन करें। देखिए ब्रोकली की खेती करने से पहले या नर्सरी डालने से पहले अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे अच्छी वैरायटियों की यहाँ पे हम बात करें तो नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो है नाउन्यू सीड की शिशिर वैरायटी एक आती है ब्रोकली की, काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सकाटा कंपनी की एक साकी वैरायटी आती है ब्रोकली की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक क्लाउज कंपनी की फैंटेसी वैरायटी आती है ब्रोकली की, ये भी काफ़ी शानदार और अच्छी वैरायटी है। 3 वैरायटियां मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तीनों काफ़ी अच्छी और शानदार वैरायटी है। जो भी आपको अपने एरिया में मिल जाए उसी वैरायटी का सिलेक्शन करके आप ब्रोकली की खेती आसानी से कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट ब्रोकली की खेती से आप ले सकते हैं। दोस्तों ब्रोकली की नर्सरी डालने से पहले कुछ चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो बेड बनाएं और बेड के ऊपर आपको नर्सरी तैयार करनी है। गोबर की खाद सीमित मात्रा में डालनी है, ज़्यादा गोबर की खाद आपको बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। यूरिया खाद भी आपको बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। कभी भी आप फूल गोभी या ब्रोकली वगैरह की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, यूरिया खादों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए नर्सरी फसलों के अंदर। अगर आप खाद उर्वरक डालना चाहते हैं तो 2 से 3 परात एक बेड के अंदर, जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई लगभग 3-3.5 फीट हो, तो उसमें आप 3 परात सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके साथ में आप 2 केजी आप इसमें जो है डीएपी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यूरिया खाद का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और ज़्यादा गोबर की खाद भी आपको नहीं डालनी है, ताकि इससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा खाद उर्वरकों का इस्तेमाल कर लेते हैं या यूरिया खाद वगैरह आप डाल देते हैं तो इससे नर्सरी का जो वनस्पतिक विकास है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। स्टेम की जो साइज़ है वो काफ़ी कमज़ोर रह जाती है, स्टेम जो है काफ़ी कमज़ोर रह जाता है और आगे चल के उसके बाद में आप झारे वगैरह से सिंचाई करते हैं या कभी कभार थोड़ी बहुत अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो आपकी जो नर्सरी है वो गिर जाती है ज़मीन पे, मतलब इस तरह की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं वैसे तो, लेकिन कई बार किसान भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं या यूरिया खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। या छाया में नर्सरी तैयार कर लेते हैं, 24 घंटे छाया बनी रहती है, धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है, तब इस तरह की समस्या आ जाती है और उसके बाद में रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ऊंचे स्थान पे आप नर्सरी का तैयार करें और बारिश वगैरह की कहें तो अब बारिश वगैरह तो नहीं आएंगी, ज़्यादा रोग बीमारियां आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होंगी। फिर भी आप जो है ऐसी जगह पे नर्सरी तैयार करें जहाँ पे मतलब आधे से ज़्यादा दिन मतलब धूप वगैरह लगती हो, तो क्योंकि अब धूप वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ऐसी जगह पे आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी है जहाँ पर आधे से ज़्यादा दिन तक छाया वगैरह लगातार रहे। और शेड नेट वगैरह अगर डाल रहे हैं तो वो भी आपको जो है दिन में दोपहर 2-3 घंटे आप डाल सकते हैं, बाकी सुबह शाम आपको हटा देना है। ये सावधानियां जो है वो आपको ज़रूर रखनी है। बाकी बारिश वगैरह से आपको बचाना है, बाकी अगर बारिश वगैरह होती है तो उससे आपको अपनी नर्सरी को बचाना है। इस तरह से आप नर्सरी तैयार
तैयार करें। नर्सरी आपकी जितनी हेल्दी और स्वस्थ होगी, फसलें आपकी उतनी ही अच्छी होंगी, मतलब प्लांटेशन के बाद में आपकी फसल भी उतनी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। आप खाद उर्वरक जो मैंने आपको बताया है, जो आप डाल रहे हैं, गोबर की खाद वगैरह डाल रहे हैं, तो उस समय क्या करें, एक 20 ग्राम एक बेड के अंदर कार्बनडाजिम और मैनकोजेब आता है, जो आप अपना जो यूपीएल का साफ आता है, वो फंगीसाइड जरूर ऐड कर लें और बीज की गहराई 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखें। बाकी बताए गए तरीके से आप इस समय पे नर्सरी डाल के ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल भी इस समय लगाने पर कम से कम आपको 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव दे सकती है, और इसको भी आप सितंबर के आखिरी सप्ताह से लगाना शुरू कर सकते हैं और 15-20 अक्टूबर तक लगातार आप इसको कभी भी लगा सकते हैं। वैसे तो आप इसको पूरे अक्टूबर और नवंबर माह तक कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन 15 से 20 अक्टूबर तक अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो साल भर के सबसे अच्छे मंडी रेट आपको इसके मिल सकते हैं। और इस फसल का नाम है जुकनी की खेती। किसान भाई इस समय पे जुकनी की खेती करते हैं तो शानदार प्रॉफिट इससे लिया जा सकता है। उत्पादन भी इसका काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और मंडी रेट भी काफ़ी अच्छे इसके मिल जाएंगे। और अगर आपके नज़दीक कोई बड़ी मंडी या मेट्रो सिटी लगती है तो भाई आपको और भी अच्छे मंडी रेट मिल सकते हैं। 100-125 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। मतलब ज़बरदस्त मंडी रेट जो है वो आपको इसके मिल सकते हैं, लेकिन बड़ी सिटियों में इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन फिर भी 30, 40, 50 रुपए के मंडी भाव तो हर एक मंडियों में इसके मिल जाते हैं। मतलब एवरेज मंडी भाव की बात करें ना तो 30-40 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे। उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। जिन किसान भाइयों ने 56 टिंडा लगाया है वो इसकी खेती अब आसानी से कर सकते हैं। मतलब उसी कैटेगरी की फसल है और उसी की तरह ये ग्रो होती है, उसी की तरह खाद उर्वरक और वही रोग बीमारियां आपको इसमें देखने को मिलती है। मतलब जो स्प्रे और जो फर्टिगेशन आपके 56 टिंडे में लगते हैं वही इसमें लगेंगे, वही तरीका है, सेम उसी कैटेगरी की फसल है। तो इसको लगाना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि 56 टिंडे की खेती ज़्यादातर किसान भाई काफ़ी सालों से कर रहे हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी खेती भी आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से अच्छा प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं। आप लगाने का टाइम मैंने आपको बता ही दिया कि आप सितंबर के आखिरी सप्ताह से लगाना शुरू कर सकते हैं। मतलब जब ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, ये दोनों ही फसलें ऐसी हैं, ज़्यादा टेम्परेचर में इन पे विपरीत असर पड़ता है, तो आप जो है सितंबर के आखिरी सप्ताह से लगाना शुरू करें और उसके बाद में आप कभी भी लगा लें। मतलब 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, ऐसे समय में आप इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों जुकनी की खेती भी आपको बेड बना के करनी है, और बेड बना के प्लास्टिक मल्च लगा के और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसी तरीके से अच्छा उत्पादन इससे लिया जा सकता है। सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती नहीं कर सकते, क्योंकि बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। खाद उर्वरकों की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो में पहले ही, वही खाद उर्वरक, वही गोबर की खाद आप डाल के और जुकनी की खेती कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट इसकी खेती से ले सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक मल्च लगाना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 21 माइक्रोन के आप प्लास्टिक मल्च लगा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होने की वजह से हैवी प्लास्टिक मल्च यानी कि हैवी माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च होती है वो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से आप काम चला सकते हैं और 4-4 फीट की दूरी पर आप इसके लिए बेड बना सकते हैं और इसकी खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 2 सब्जियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और दोनों सब्जियों की खेती आने वाले समय में करके अच्छी कमाई आप इन दोनों सब्जियों से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।